हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संगीता संगम का चैनल। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे गुण संधि यानी स्वर संधि का दूसरा टाइप। हमने पिछले वीडियो में दीर्घ संधि पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे गुण संधि। ए, ओ, अर और अल इन शब्दों को या वर्णों को कहते हैं गुण। तो इस संधि में ये शब्द या वर्ण बन जाते हैं, इसलिए इस संधि को गुण संधि कहते हैं। पहला सूत्र आएगा अ और आ प्लस ई और ई इज इक्वल टू ए, यानी पहला शब्द अगर अकारांत या आकारांत है और उस शब्द के बाद आने वाला जो शब्द है वो ह्रस्व या दीर्घ ई से शुरू होता है, तो इस अ और आ एंड ई और ई इनके कॉम्बिनेशन से ए बन जाता है। जैसे अ प्लस ह्रस्व ई ये बनता है ये, आ प्लस दीर्घ ई ये भी बनता है ए, अ प्लस दीर्घ ई बनता है ए, आ प्लस ह्रस्व ई ये भी बन जाता है ये। अब इनके उदाहरण हम पढ़ेंगे। नर प्लस इंद्र, इसमें नर ये शब्द अकारांत है और उसके आगे ह्रस्व ई ऐड होता है और ये बनता है नरेंद्र। लंका प्लस ईशः, इसमें आकारांत शब्द है यानी आ प्लस ईशः का ई जो है वो दीर्घ है और ये भी बन जाता है लंकेशः। तो यहाँ पे सूत्र रहेगा आ प्लस दीर्घ ई इज इक्वल टू ए। तीसरा उदाहरण योग प्लस ईश्वरः, इसमें योग ये शब्द अकारांत है और ईश्वर का ई दीर्घ रहता है, तो अ प्लस ई इज इक्वल टू ए ये सूत्र रहेगा और उत्तर बनता है योगेश्वरः। तथा प्लस इति, इसमें तथा ये शब्द आकारांत है और उसमें ई ये ह्रस्व स्वर ऐड हो जाता है और वो बनता है ए और इसलिए उत्तर बनेगा तथेति। अब पढ़ते हैं गुण संधि का दूसरा मुख्य सूत्र। अ और आ प्लस उ और उ इज इक्वल टू ओ। इस मुख्य सूत्रों को हम 4 अलग अलग सूत्रों में समझते हैं। पहला सूत्र बनता है अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, दूसरा आ प्लस उ इज इक्वल टू ओ, तीसरा अ प्लस दीर्घ उ इज इक्वल टू ओ और चौथा आ प्लस दीर्घ उ इज इक्वल टू ओ। तो अब पढ़ेंगे इनके उदाहरण। पहला उदाहरण है सूर्य प्लस उदयः, इसमें अ प्लस ह्रस्व उ ये बन जाता है ओ और इसलिए उत्तर बनता है सूर्योदयः। दूसरा उदाहरण महा प्लस उत्सवः, इसमें महा ये शब्द आकारांत है इसलिए आ प्लस ह्रस्व उ ये बन जाता है ओ और उत्तर बनता है महोत्सवः। तीसरा उदाहरण जल प्लस उर्मिः, इसमें जल ये शब्द अकारांत है, उसमें दीर्घ उ मिलने के बाद ये बन जाता है ओ और उत्तर बनता है जलोर्मिः। चौथा उदाहरण दया प्लस उर्मिः, इसमें दया ये आकारांत शब्द है यानी आ प्लस दीर्घ उ इनके संयोग से बनता है ओ और उत्तर बनेगा दयोर्मिः। गुण संधि का तीसरा मुख्य सूत्र है अ और आ प्लस रु ये बन जाता है अर, अर्थात ये सूत्र बनते हैं अ प्लस रु इज इक्वल टू अर और दूसरा सूत्र बनेगा आ प्लस रु इज इक्वल टू अर। अब पढ़ेंगे उदाहरण। पहला उदाहरण है देव प्लस ऋषि ही, इस उदाहरण में देव ये शब्द अकारांत है यानी यहाँ पे जो संधि होती है वो अ प्लस रु इज इक्वल टू अर ऐसी होगी। अब इस उदाहरण में ये जो अर बनता है इसमें से अ जो है वो देव के हलंत के साथ जुड़कर देवपुरा बनता है, लेकिन ये र हलंत जो है वो रफार के रूप में परिवर्तित होता है और इसलिए उत्तर बन जाता है देवर्षि ही। दूसरा उदाहरण
महा प्लस ऋषि ही। इसमें महा ये शब्द आकारांत है, मतलब आ प्लस रु इज इक्वल टू अर। इस तरह से ये परिवर्तन होता है। अब ये महा इस शब्द में अर में का अ ऐड हो जाता है और र हलंत ये रफार के रूप में परिवर्तित होता है, इसलिए उत्तर बनता है महर्षि ही। बहुत बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी इस महा प्लस ऋषि ही इस प्रश्न का उत्तर महर्षि ही लिखते हैं। यहाँ पे हा ये परिवर्तन नहीं अपेक्षित है, क्योंकि आ प्लस रू मिलके अर बन जाता है, इसलिए महा में का हा हट जाएगा, आ हट जाएगा और वो सिर्फ बन जाता है महर्षि ही। ये संधि प्रकार जो है थोड़ा सा समझने में कठिन है, इसलिए हम इसके ज़्यादा उदाहरण लेंगे। आगे का उदाहरण है वसंत प्लस ऋतु। ये बन जाता है वसंत ऋतु। इसमें भी रफार जो है र हलंत रफार में परिवर्तित होता है। वर्षा प्लस ऋतु। इस उदाहरण में तो बहुत ज़्यादा गलती होती है, बार बार छात्र गलती करते हैं, तो इसका उदाहरण वर्षा ऋतु को ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, ये बन जाता है वर्षा ऋतु। क्यों? क्योंकि वर्षा में का आ प्लस ऋतु का रू, इन दोनों की संधि बन जाती है अर, और वर्ष हलंत प्लस अ ये बन जाता है वर्ष पूरा, और र हलंत जो है वो रफार में परिवर्तित होके ये बनता है वर्ष ऋतु। आगे का उदाहरण है ग्रीष्म प्लस ऋतु। ये बनता है ग्रीष्म ऋतु। शिशिर प्लस ऋतु, शिशिर ऋतु। हेमंत प्लस ऋतु, हेमंत ऋतु। राजा प्लस ऋषि ही, राजर्षि ही। यहाँ पे भी याद रखना ये राजर्षि ही नहीं बनता है, क्योंकि आ और रू मिलके अर बन जाते हैं और इस ज हलंत में अ ऐड होके सिर्फ ज पूरा बनेगा, इसलिए जा नहीं रहेगा, ये बनता है राजर्षि ही। सप्त प्लस ऋषि ही, सप्तर्षि ही। महा प्लस ऋषि ही, महर्षि ही। देव प्लस ऋषि ही, देवर्षि ही। ब्रह्म प्लस ऋषि ही, ब्रह्मर्षि ही। अब पढ़ते हैं चौथा नियम। ये है अ और आ प्लस लू इज इक्वल टू अल, यानी अ प्लस लू इज इक्वल टू अल और आ प्लस लू इज इक्वल टू अल। इनके उदाहरण पढ़ते हैं। मम प्लस लुकारः। इसमें मम जो है वो अकारांत शब्द है और सूत्र इसीलिए बनता है अ प्लस लू इज इक्वल टू अल, यानी इसका उत्तर बनेगा ममलकारः। अब दूसरा उदाहरण है राजा प्लस लुकारः। उत्तर बन जाता है राजलकारः। इस उदाहरण में राजा ये आकारांत शब्द है, यानी आ प्लस लू ये बन जाता है अल, और इसीलिए उत्तर में राजालकारः ऐसे नहीं बनेगा और ये बनता है राजलकारः। अब पढ़ते हैं कुछ मिश्रित उदाहरण, जिससे तुम लोगों को ये संधि के नियम और उदाहरण अच्छे से समझ में आ जाएंगे। परीक्षा में ये प्रश्न दो प्रकार से आता है। एक है दिए हुए संधि का विच्छेद या फिर दिए हुए शब्दों की संधि। तो हम इन उदाहरणों में, मिश्रित उदाहरणों में दोनों प्रकार के उदाहरण पढ़ेंगे। पहला उदाहरण है रमेशः। इसका विच्छेद बन जाता है रमा प्लस ईशः। भारत प्लस इंदुः, ये बन जाता है भारतेन्दुः। भाग्य प्लस उदयः, ये बनता है भाग्योदयः। नर प्लस ईशः, ये बनता है नरेशः। एकोनविंशतिः, इसका विच्छेद बन जाता है एक प्लस ऊनविंशतिः। धर्मेंद्रः का विच्छेद बनेगा धर्म प्लस इंद्रः। हितोपदेशः, इसका विच्छेद बन जाता है हित प्लस उपदेशः। पश्य प्लस इदम,
इन शब्दों की संधि बन जाती है पश्येदम। पर प्लस उपकारः, संधि शब्द बनेगा परोपकारः। यथा प्लस उचितम, संधि बन जाती है यथोचितम। शिर प्लस ऊर्ध्वम, ये बन जाता है शिरोर्ध्वम। गण प्लस ईशः बन जाता है गणेशः। परमेश्वरः, इस शब्द का विग्रह बन जाता है परम प्लस ईश्वरः। नरेश्वरः, इसका संधि विच्छेद बन जाता है नर प्लस ईश्वरः। उमा प्लस ईशः, इनकी संधि बन जाती है उमेशः। छाया प्लस इव, इसका उत्तर बन जाता है छायेव। यथा प्लस इष्टम, इन शब्दों की संधि बन जाती है यथेष्टम। राजेंद्रः, इस शब्द का स्प्लिटिंग बन जाता है राजा प्लस इंद्रः। ग्राम प्लस उद्योगः, इन शब्दों की संधि बन जाती है ग्रामोद्योगः। और लता प्लस इव, इन शब्दों की संधि बन जाती है लतेव। Thanks for watching this video. Keep watching the videos. Do like, share, subscribe and don't forget to comment.